हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी डिस्कस कर रही थी, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसमें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन सेशन को डिस्कस किया था। वहीं दूसरे और तीसरे पार्ट के वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट और इसके स्टेप्स को आपके साथ डिस्कस की थी। और वहीं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के वीडियो में मैंने इसके स्टेज के बारे में डिस्कस की थी, जिसमें मैंने सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में आपको बताया था। और आज हम लोग पार्ट 6 के वीडियो में इसके स्टेजेस में ही इसका थर्ड जो स्टेज है, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थर्ड स्टेज है पियाजे के द्वारा दिए गए, वो है मूर्त सक्रिया की अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है देखते हैं। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था तक चलती है अथवा मानी जाती है, यानी कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष तक का होता है तो उनमें क्या होता है, मूर्त संक्रिया की अवस्था होती है। आगे देखते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि मूर्त संक्रिया की अवस्था में क्या होता है, बच्चे का रीजनिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन देखेंगे कि इसके पहले जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसका रीजनिंग एबिलिटी उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन इस स्टेज में उनका रीजनिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो गया तो वो क्या करते हैं, किसी चीज़ों को देखकर उसके गुण के आधार पर उसको पहचानना भी शुरू कर देते हैं। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है, यानी कि उनमें जो थॉट प्रोसेस होता है उनमें सिस्टमेटिक ढंग से उसका होना कम्प्लीटली नहीं होता, यानी कि पूरी तरीके से उसमें सिस्टमेटिक ढंग से किसी के चीज़ के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं होता। कुछ उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमी रह जाती है इस स्टेज में जब बच्चा रहता है, जब 7 से 11 वर्ष तक की उम्र में रहता है। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित होती है। क्या क्षमताएं होती है, जैसे कंजर्वेशन, यानी कि बच्चे जब इस अवस्था में रहते हैं तो उनमें क्या होता है, कंजर्वेशन की क्षमता विकसित होती है। अर्थात ये कंजर्वेशन क्या है, जब कोई ज्ञान को पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि बालक ये समझ जाता है कि किसी भी वस्तु का आकार बदल जाने से उसका भार या आयतन नहीं बदलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्फ का टुकड़ा है ना, बर्फ का टुकड़ा है, तो अगर बर्फ वो ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, उसका आयतन भी उतना ही होगा, या कह सकते हैं उसका भार भी उतना ही होगा। और जब वो लिक्विड फॉर्म में वो गल जाएगा तो भी, जब पानी बन जाएगा तो भी उतना रहेगा। तो इस तरीके से वो उस दोनों में अंतर उनको समझ में आ जाएगा कि दोनों का समान ही आयतन या भार होगा। आगे देखते हैं। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना शुरू कर देता है, यानी कि उनको नंबर का ज्ञान हो जाता है और वो जितने भी मैथ से रिलेटेड जितने भी क्या है प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना सीख जाता है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित होते हैं। इसमें कहा गया है, जब बच्चा मूर्त संक्रिया की अवस्था में होता है तो उनमें 3 कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। पहला है संरक्षण। संरक्षण क्या है? संरक्षण
जैसे कि बच्चा जब 7 से 11 वर्ष तक का होता है तो क्या करता है, वो संरक्षण करना सीख जाता है। जैसे वो किसी चीज़ को सही ढंग से रखना, जैसे वो अपनी ही चीज़ों को सही ढंग से रखता है कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी बुक्स है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। इस तरीके से वो अन्य चीज़ों को भी का भी संरक्षण करना सीख जाता है। दूसरा है संबंध, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑपरेशनल स्टेज में और प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा क्या संबंध तो जानता है, रिलेशन बस किसी को बोलकर ही जानता है ये मेरे जैसे नाना है, तो वो नाना बस नाम से ही जानता है कि उसको नाना बोलते हैं, लेकिन वो किस लिए बोलते हैं वो उसको नहीं पता था रहता है। लेकिन जब वो मूर्त संक्रिया की अवस्था में आ जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, तो क्या होता है, वो संबंध को जानने लगता है। जैसे वो नाना है, क्यों नाना है, क्योंकि वो मेरी मम्मी के पापा है, इसलिए उसको नाना कहा जाता है। इस प्रकार वो फैमिली रिलेशन को भी समझने लगता है। तीसरा है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज़ को सजीव या निर्जीव वस्तुओं को, जैसे कि जीववाद होता है, जीववाद में क्या होता है, वो सजीव वस्तुओं को और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं जान पाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जब उसे चोट लग जा गिर जाता है बच्चा, और उसे जब चोट लग जाती है तो अगर उसके मम्मी या पापा क्या करते हैं, जमीन को मारते हैं, तो वो भी उसे पैर से मारता है कि इसने मुझे चोट पहुंचा देता है। वो नहीं जानता है कि ये निर्जीव वस्तु है, उसे मारने पर भी चोट खुद ही को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, ये वो नहीं समझ पाता। लेकिन जब वो मूर्त संक्रिया की अवस्था में आ जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाता है, तो वो वर्गीकरण समझ जाता है कौन सी चीजें सजीव हो, कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। इस प्रकार वो समझ पाता है। आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेज है पियाजे के द्वारा दिए गए थ्योरी का औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये क्या है देखते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है, यानी कि जो औपचारिक संक्रिया अवस्था है वो 11 वर्ष से लेकर वयस्क जब तक होते हैं तब तक ये चलती रहती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की अंतिम अवस्था होती है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेज है उसमें से ये सबसे लास्ट स्टेज कौन सा है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करने लगता है। यानी कि जो बच्चा जब 11 वर्ष का हो जाता है तब वो उनमें क्या होती है, थिंकिंग की एबिलिटी क्या होने लगती है, सिस्टमेटिक रूप से वो क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। यानी कि वो किसी प्रकार का भी डिसीजन ले सकते हैं या सोचते हैं, मनन करते हैं किसी चीज के बारे में। आगे देखते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। यानी जैसे कि 11 वर्ष की उम्र में जब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, तो जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है, तो क्या होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो भी उन्हें एक्सपीरियंस होता है उनसे वो क्या कर लेते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम आता है फेस करते हैं, वो उनको सॉल्व करने की उनमें एबिलिटी डेवलप हो जाती है। आगे देखते हैं। कार्य कारण को समझता है, यानी कि बच्चा इस एज में क्या करता है, किसी भी कोई भी चीज क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, उस सभी चीज को समझ पाता है। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, यानी कि
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है उसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आने लगती है। वो मैच्योरिटी लेवल उनमें आने लगती है। वो परिपक्वता के अनुसार ही किसी चीज़ के बारे में सोचता है, या फिर उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है। उनमें मैच्योरिटी लेवल आ जाती है इतनी हद तक। तो इस प्रकार आज हमने पियाजे के द्वारा दिए गए स्टेज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 2 स्टेज के बारे में डिस्कस किया, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था और एक स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस प्रकार हम लोगों ने पियाजे के द्वारा दिए गए 4 स्टेज को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पियाजे के द्वारा दिए गए थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को डिस्कस करूंगी। इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।